हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम डार्क मून के एपिसोड नंबर 10 को कवर करने वाले। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप कर देना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड मैन खान को बता रहा होता है कि आखिरकार लाइकेनरॉप्स वेयरवुल्फ क्या होते हैं, और वो वेयरवुल्फ एक तरह से होते हैं जिसको गॉड वेयरवुल्फ ना एक तरह से अपने आप चुनते हैं अपने आगे के काम के लिए। और जो नेकलेस खान के पास था ना, वो निशानी था उस चीज का, और साथ ही भगवान ना उसको काफी ज्यादा पावर देते ताकि वो बाकी वेयरवुल्फ या फिर बाकी लोगों की रक्षा कर सके। और कुल मिला के देखा जाए ना, तो वो उन सभी का लीडर होने वाला था। और वो ओल्ड मैन ये भी बताता है कि तुमने कभी ना कभी तो नोटिस किया होगा कि तुम बाकी वेयरवुल्फ के मुकाबले काफी अलग फील करते होगे। और इसके बाद खान याद होने लगता है कि फुल मून वाले टाइम पे ना कभी भी वो ना पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया करता था, जैसे कि बाकी लोग एकदम वुल्फ बन जाते थे, बट वो कभी भी नहीं बन पाता था। और इसके बाद अगेन ओल्ड मैन बताने लगता है कि अभी तुम्हें फाइनली पता चल चुका है कि तुम हम सभी से काफी ज्यादा डिफरेंट हो, और मुझे इतना भरोसा है कि दार्दन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। और अभी खान के सभी दोस्त ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उसको पता चल गया था कि दार्दन और उसकी सेना मिलकर ना उसके बाकी के दोस्तों को ना वहां से लेके गए हैं। और खान भी कहने लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अगर दार्दन को हराना पड़े अपने दोस्तों को बचाने के लिए तो मैं वो करने के लिए भी एकदम रेडी हूँ। अभी वो लोग भी ना एकदम रेडी हो जाते हैं अपने आगे के मिशन के लिए। और तभी हमें एक वैम्पायर दिखाया जाता है जो कि छिप के ना सारी बातें सुन रहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी काफी गड़बड़ होने वाला एक तरह से। और फाइनली में दार्दन का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ वुल्फ को देखते हुए कहने लगता है अपने साथियों को कि आखिरकार तुम लोग क्या काम करने की कोशिश कर रहे हो, तुम बाकी वुल्फ को आखिरकार पकड़ क्यों नहीं रहे हो। और उसके सेना बिना उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। और इसके बाद अगेन में मार्च का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी दार्दन के कैद में थी, और वो कहने लगता है कि तुम ना लास्ट टाइम की तरह अगेन इस बार काफी बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें हमारे प्रिंसेस को रिलीज कर देना चाहिए। और दार्दन कहने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, अभी वो प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं है, तुझे इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है, और मैं कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं हूँ। मार्च कहने लगता है कि ये बात स्टेटस को लेके तो है ही नहीं, और तुम्हें मैं इतना बता दूं कि ये पावर तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाली। इस पावर को लेने के लिए ना तुम्हारा रॉयल होना जरूरी नहीं है, बल्कि तुम्हें वर्दी होना चाहिए। अगर तुम इस पावर की वर्दी नहीं हुए तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें पावर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तुम्हें काफी अच्छे तरीके से पता है कि हमारी प्रिंसेस इसके लिए काफी ज्यादा वर्दी है, बट तुम इसके बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे दार्दन को भी ना काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा कि मैं इसके काबिल हूँ या फिर नहीं हूँ। और मार्च ना अगेन कहने लगता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है तुम इसके काबिल हो, और तुम अगर इसको पाना चाहते तो किसी का सैक्रिफाइस नहीं करते, और सैक्रिफाइस करके कोई पावर को नहीं अडेप्ट किया जा सकता एक तरह से। और अभी दार्दन भी काफी गुस्सा हो गया था, और वो मार्च का गर्दन दबाते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ, और मैं पावर लेके रहूंगा। और इसके बाद फाइनल में हेली और उसकी टीम का सीन दिखाया जाता है, और वो सभी ना उस सिटी में पहुंच गए थे जहाँ पे उनको तलवार मिलने वाला था। और कमाल की बात तो ये था कि दार्दन और उसकी टीम ने मिलकर ना पूरे शहर को वैम्पायर बना दिया था, बट उनके दिमाग में ये चला था कि आखिरकार ये सब लोग हम पे अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये चाहे तो काफी आसानी से उनका पत्ता कट करने की कोशिश कर सकते हैं। और चाका भी ना अभी माइंड के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करता है, और बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी के दिमाग में कुछ चल रहा है, जो भी इन सभी को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है वो काफी बड़ा प्लानिंग करके रखा है यहाँ पे। और हेलिना अपने साथियों को बताने लगता है कि इन सभी की आंखों में देखने की जरूरत नहीं है, क्या पता ये हमें एक तरह से कंट्रोल कर पाए। और वो बताने लगता है कि हमारा सबसे पहला मिशन है स्वॉर्ड को ढूंढना। और इसके बाद फाइनली वो सभी ना अगेन आगे की तरफ जाने लगते हैं। और अभी फाइनली वो लोग ना म्यूजियम के अंदर जाता है, क्योंकि उस तलवार को ना एज अ डेकोरेशन पीस के तौर पे ना म्यूजियम में रखा गया था। और तभी अचानक से म्यूजियम के अंदर ना हमें टूर गाइड दिखाई जाती है, और वो बताने लगता है कि मैं आप सभी को यहाँ पे गाइड करने वाली हूँ। बट उन सभी के दिमाग में चल रहा था कि भाई ये अकेले एक लड़की कैसे यहाँ पे सेफ हो सकती है, और वो सभी बात करने लगता है कि मैं इससे भी थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्या पता ये भी एक वैम्पायर निकले। और इसके बाद फाइनली वो लोग बिना तलवार के पास पहुंच गए थे, और हेली जो होता है ना वो तलवार को लेने के लिए जाने लगता है। बट तभी अचानक से वो लेडी वहाँ पे आ जाती है, और कहने लगता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पे तलवार को लेने के लिए आए हो, बट मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम लोग तलवार को बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। और अभी हमें पता लगता है कि वो भी ना सच में एक वैम्पायर थी, और एक बंदा ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो ना उसको कंट्रोल करने लगते हैं इसके बाद। और अभी जो हेली होता है ना वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो बंदी ना हेली को कंट्रोल करने लगता है, और लिटरली भाई वो उसको प्रॉपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रही थी। और अभी वो ना श्योन की मदद से ना बाकी सभी को पिटवाने वाली थी, मतलब कि हेली की मदद से। और वो सबसे पहला अटैक श्योन के ऊपर करवाती है, और यहाँ पे लिटरली हेली तो सारी चीजें देख के काफी डर रहा था, उसको ये सब कुछ करना नहीं था, बट बंदा क्या ही कर सकता था। और बाकी सभी लोग बिना उसको देखने लगते हैं। साथ ही जीना जो होती है ना उसको भी बंदी पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है, और उसको बिना अटैक नहीं करने देती या फिर किसी को मारने नहीं देती। और अभी वो लड़की बताने लगता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ, और वो बताती है कि वो ना सभी को अपने कंट्रोल में कर सकती है। और इस चीज में ना स्वॉर्ड भी उसकी मदद करता है, मतलब कि स्वॉर्ड जैसे किसी बंदे की आंख में देखता है, स्वॉर्ड को जैसे कि कोई देखता है, तो वो ना उसको काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है, या फिर ऑब्वियस सी बात है एक तरह से आंखों के जरिए तो वो कंट्रोल कर ही सकती थी लोगों को। और लिटरली वो बंदी ना कुल मिला के अभी शॉन के ऊपर ना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद बाकी लोग बात करने लगता है कि शॉन तुम्हें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, बट वो जो बंदी होती है ना वो अभी ना हेली के ऊपर
और भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेती है और इसके बाद वो ना शियोन के ऊपर अगेन अटैक करवाती है और लिटरली भाई इससे ना शियोन का पत्ता वहाँ पे कट हो जाता है और वो वहीं पे धराशायी हो जाता है। और तभी हेली जो होता है ना वो एक और बंदे का पत्ता कट करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी नोवा ना अपनी पावर्स की मदद से ना हेली को वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है। वो ना अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे रोक रहा था, बट तभी अचानक से हेली ना सोलंग के भी पेट में तलवार कर देता है और इसके बाद फाइनली वहाँ पे सोलंग का भी खेल खत्म हो जाता है। और बेचारा हेली ये सब कुछ करना नहीं चाहता था, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और ये सारी चीजें ना सोहा भी देख रही थी। और सच बता तो वो इस टाइम पे ना काफी ज्यादा डर गई थी और अपने पास्ट के पलों को याद करने लगती है और वो बताने लगता है कि दार्दन ने लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ किया था और मैं इस बार नहीं चाहती कि उन सभी को कुछ भी हो। और साथ ही बाकी सभी लोग भी ना अभी काफी ज्यादा डरे हुए थे, उनको नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए। और वो जो लेडी थी ना वो काफी ज्यादा हंस रही थी और वो बताने लगते है कि सच बता तो तुम्हारे डरपोक सा चेहरा देखने में मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैं इसको और भी काफी ज्यादा एंजॉय करना चाहती हूँ। और अभी जीनो जो होता है ना वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि वो लड़की को परेशान कर सके, उसको हरा सके। बट इस बात पर ना लड़की और भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हेली को ना अगेन ऑर्डर देती है और इसके बाद हेली भी ना अपना काम कर देता है और फाइनली वो ना जीनो का पत्ता भी वहाँ पे कट कर देता है। और इसके बाद हेली बंदा और भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसको सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करना था और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैं सब कुछ कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने ही हाथों से अपने दोस्तों को कैसे मार सकता हूँ। और सुहा भी ना ये सारी चीजें देख रही थी और वो ना हेली को रुकने के लिए कह रही होती है। और अभी जो हेली होता है ना चाका के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जो सुहा ने उसको रुकने के लिए बोला था ना, इस कारण वो बंदा उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता और जैसे तैसे करके ना रुक जाता है। अभी वो लड़की भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, बट वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक से चाका ना अपनी तलवार की मदद से अटैक करता है और वो ना काफी आसानी से उसका पत्ता कट कर देता है, मतलब कि लड़की के गर्दन पे अटैक करता है तो उसका गर्दन कट हो जाता है। और तभी अचानक से ना वहाँ पे ना उनकी बॉडी भी हील होने लगता है, उनके शरीर पे जितना चोट लगा था वो हील होने लगता है और ये कौन कर रहा था आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और तभी सीन कट होता है और हमें खान और उसकी पलटन का सीन दिखाया जाता है और वो सभी लोग बात करने लगता है कि हमें जल्दी से ना अपने दोस्तों को ढूंढना होगा। और उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि मुझे ना अपने दोस्तों का एहसास हो रहा है कि वो यही कहीं पे है और साथ ही बात करने लगता है कि हमें जल्दी से उन्हें ढूंढ के ना हेली की टीम के पास चलना होगा। और अभी अगेन में लेडी का सीन दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो ना अच्छी तरीके से हेली के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और हेली भी ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए चाहता, बट तभी अचानक से एक और लेडी वहाँ पे आ जाते तलवार को लेके और वो ना वही थी। एक तरह से आप लोग मान सकते हो किसी को भी ऊपर अटैक करोगे तो भाई दोनों का पत्ता कट हो जाएगा और वो दोनों मिलकर ना काफी आसानी से हेली को रोक लेते हैं और साथ ही अगेन हेली के ऊपर कंट्रोल करके ना वो चाका के ऊपर भी अटैक करवा देती है। और फाइनली अभी वहाँ पे चाका का भी पत्ता कट हो गया था और ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी सोहा से बर्दाश्त नहीं होता, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए और बंदी वहाँ से गायब हो जाती है अचानक से। और साथ ही हेली जो होता है ना वो भी अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए ना सभी पलों को याद करने लगता है और सोचता है कि भाई मैं आखिरकार ऐसा कैसे कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं रोक क्यों नहीं पा रहा अपने आप को। और हेली तो एक तरह से टूट गया था, खत्म हो गया था। और तभी हमें पता लगता है कि जिस बंदी के पास तलवार था ना वहाँ पे अचानक से सोहा आ गई थी। मैं इतना आपको बता दूं कि इस एनिमे के अंदर तो वैसे कोई लॉजिक नहीं था और अभी तो आप लॉजिक का एकदम सत्यानाश कर दो, क्योंकि सोहा अचानक से उनके पास आके भाई जो तलवार वाली बंदी होती है ना उसका गर्दन पकड़ लेती है और वो बंदी इतना ज्यादा धरफरा जाते है कि जो भी बंदी कंट्रोल कर रही थी ना वो उसी का गर्दन उड़ा देती है और उसका गर्दन उड़ा देती है। तो इसके बाद वहाँ पे सभी लोग मर जाते हैं जो भी उसके कंट्रोल में थे। और तभी हेली की भी नजर ना सोहा के ऊपर जाती है और अगले पल में ना सोहा वहाँ से गायब हो जाती है और फिर से वापस वहीं पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो थी, मतलब कि वहीं पे अगेन पहुंच जाती है। भाई मतलब कि बेहोश होने के बाद ये बंदी टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, आ जा सकते हैं कहीं पे भी एक तरह से। और वो ना सभी को बताने लगते हैं कि वो ना जहाँ पे भी है काफी ज्यादा खतरे में है और जल्दी से तुम सभी को ना यहाँ पे आना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर तुम थोड़ा सा भी लेट करने की कोशिश किए तो। और अभी वो ना बाकी सभी लोग मतलब कि जिनको का भी पत्ता कट होने वाला था ना उन सभी को हील करने लगते हैं अच्छी तरीके से। और तभी हमें दार्दन का सीन दिखाया जाता है और वो ना हेली को गायब होते हुए वहाँ पे देख लिया था और वो सोचने लगता है कि इसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया था और लास्ट टाइम भी वो याद करता है कि उसने इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने सभी साथियों को बचाया था और वो सोचता है कि इसकी पावर जल्दी से वापस आ जाए, उससे पहले मुझे सब काम करना होगा। और तभी अचानक से वहाँ पे एक वैम्पायर आता है और वो बताने लगता है कि उसने फाइनली लाइकन रॉक को ढूंढ लिया है और ये सुन के ना दार्दन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अभी हेली भी ना अपने साथियों से बात करने लगता है और वो बताता है कि मैंने सोहा को देखा था और उसने मुझसे बात किया था। फाइनली उसने लोकेशन के बारे में बता दिया था और मैप में उन्होंने चेक भी कर लिया था और अभी वो सभी लोग ना आगे बढ़ने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और अभी फाइनली वो सभी लोग ना बाहर आ गए थे और बाहर जाने के बाद नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जितने भी वैम्पायर्स थे ना उन सभी का पत्ता कट हो गया था। उस लड़की के मरने के बाद सभी का पत्ता यहाँ पे काफी आसानी से कट हो गया। और तभी में खान का सीन दिखाया जाता है और वो एक आदमी को टॉर्चर कर रहा था और अपने साथियों का पता ले रहा था। स्टार्टिंग में तो बंदा नहीं बताता, बट इसके बाद फाइनली वो बंदा भी लोकेशन बता देता है और अभी फाइनली वो लोग ना उस लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे उनके साथियों को कैद करके रखा गया था। और वहाँ पे ना उनके दो दोस्त थे। ये चीज देख के वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बाकी लोग के बारे में पूछे लगते हैं और वो दोनों बताते हैं कि बाकी लोगों को ना यहाँ से ले जा चुके हैं वो सभी। और तभी अचानक से दार्दन की वहाँ पे एंट्री हो जाती है और दार्दन को देखने के बाद खान वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे अगेन फाइट होने वाला है।
तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म और अगला एपिसोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आप लोग वीडियो क्लिक करके वॉच कर सकते हो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप कर देना।